उत्तर प्रदेश की बात अब मैं करना चाहूंगा विस्तार से। सबसे पहले वहां से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। आंकड़ों के लिहाज से यूपी क्या कह रहा है, कैसे वहां पर एनडीए का विजय रथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको मेरी सहयोगी स्नेहलता बताएंगी। सीधे लिए चलता हूं डेटा सेंटर। बिल्कुल अखिलेश, ये बात समझना जानना बहुत जरूरी है। 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा गया कि हम पूरी की पूरी सीटें ले आएंगे, 100% कन्वर्जन का टारगेट लेकर के चले थे। लेकिन अब एग्जिट पोल आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी हम आपको बताते चले। एनडीए के खाते में 62 से 66 सीटें जाती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कहता है इंडिया गठबंधन के पास 15 से 17 सीट आ सकती है, इस बात का भी अनुमान सामने है। अन्य के पास कोई मौका नहीं है, शून्य दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है, जहां एनडीए की तरफ से 80 सीट का टारगेट तो लेकर के चला गया, लेकिन 62 से 66 सीट एनडीए के खाते में जा सकती हैं। कैसे जाएंगी, क्या एनालिसिस है इसके लिए? बैक टू यू अखिलेश। बिल्कुल, एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बम्पर जनादेश की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसे लेकर यूपी के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो शानदार जीत इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारी सरकार का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं, जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 2014 के और 19 के भी अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज़्यादा ही सीटें जीती हैं। देखिए, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है जी। 4 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। हम जानते हैं कि एग्जिट पोल कौन लोग कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं। 2004 में भी एग्जिट पोल हुए थे जिसके नतीजे उल्टे हो गए थे। हमारा अनुमान है कि यूपी में 40 सीटें आएंगी और जो लहर हमने वेस्टर्न यूपी से लेके और ईस्टर्न यूपी तक देखी, इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। नेताओं को आपने सुना। आइए सीधे आपको बनारस लिए चलता हूं। वीरेश मेरे सहयोगी वहीं पर लगातार डटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से जलेबी कचौड़ी वीरेश आप खा रहे हैं। जनता क्या कह रही है एग्जिट पोल पर? भैया क्या कह रहे हैं आप? एग्जिट पोल देखा आपने? बम्पर हो गया। देखिए, ये एग्जिट पोल पहले से ही कंफर्म था बनारस के लिए। पता नहीं क्यों लोग मोदी जी के यहाँ बीजेपी के खिलाफ लड़ते ही क्यों हैं। उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई विजन है। आपस में एकाएक मिल गए, एक दूसरे को गाली देते देते। आपको नहीं लगता ये अजीब गरीब साइकोलॉजी है? हमको तो लगता है इन लोगों का टेस्ट होना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि इन लोग किस बेस पे मिल जाते हैं। हाँ, कैसे मिल जाते हैं? बहन जी ये बताइए, ये बम्पर सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में? जी बिल्कुल आनी चाहिए और आनी भी थी, क्योंकि देखिए जो चीजें होंगी, जो करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।